गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? आज आपको दूसरा अनदर सेशन में आपको फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। आज मैं पढ़ाऊंगा बायो का एक टॉपिक है ब्लड। ब्लड आप तो जानते हैं हमारी लाइफ में कितना एसेंशियल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले जानते हैं ब्लड होता क्या है। ब्लड इज मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लूइड 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 मतलब होता है लिक्विड, मोबाइल मतलब होता है मूवमेंट। एक ऐसा लिक्विड पार्ट होता है हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह चीजें न्यूट्रिशन को क्या करता है, भेजने का काम करता है बाय ब्लड। एंड कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, एंड फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म नहीं, ब्लड सेल्स एंड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स आइए बताऊंगा कॉर्पसल्स और सेल्स में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इतनी बार समझ आ कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड सेल्स एंड कॉर्पसल्स। समझ आ गई इतनी बात? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो डेफिनेशन का ले सकता है, नहीं तो अदरवाइज आपको बुक में हैगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ फ्लो चार्ट के द्वारा ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो फ्लूइड, एक सेल्स। अभी मैंने क्या कहा, तो दो चीज याद रखना, तो फ्लूइड और सेल्स। देखो हमारा ब्लड दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट से। किससे? फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, तरल पार्ट। और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है सेल्स होते हैं, कॉर्पसल्स होते हैं। जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा? सेल्स। तो हम सेल्स भी ले लेंगे, क्योंकि आप लोग अभी छोटे क्लास में, तो इसलिए सेल्स कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। जैसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो एक लिविंग सेल चीज को डिनोट करता है, लेकिन ये न्यूक्लियस ना होते हुए भी लिविंग होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है और डायरेक्टर भी होता है, इसलिए इसे कॉर्पसल्स कहा जाता है। जबकि व्हाइट को व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, ना कि कॉर्पसल्स कहा जाता है। इसलिए मैंने वहां पर सेल्स और कॉर्पसल्स लिखवाया था, व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये तीन चीज होती है फॉर्म्ड एलिमेंट में। क्या क्या होता है? एक तो रेड ब्लड सेल कॉर्पसल्स होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। और एक बात ये होता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है हमारा 45% होता है ब्लड में, और प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अमाउंट जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, और एक दो चीज बता देता हूं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। एक तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। कितने परसेंट होता है? 7 to 8%। और वाटर होता है इसमें, जो 90 to 92% होता है। और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं 1%। क्या क्या? सोडियम आयंस हो गया, मैग्नीशियम आयंस हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया। ठीक है, ग्लूकोज हो गया,
अमीनो एसिड हो गया, एसिड हो गया, अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, पता होगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई क्या क्या होता है ब्लड्स में। एक बार रिवाइज कराता था। फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, रेड ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है। मिनरल में क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन। HCO माइनस का मतलब होता है बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम, अमीनो एसिड। समझ आ गई इतनी सी बात। किसी भी स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज आप ले लीजिए। आगे चलता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब मैं बताता हूँ रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है, वाई लुक को रेडिश इन कलर। जो इसे रेड कलर का क्यों दिखता है, क्या इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। जो इसमें क्या पाया, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। इसलिए आपकी मम्मा कहती है ना कि स्पेनिश खाया करो, मतलब पालक, हरी सब्जियां खाया करो। हरी सब्जी में ज्यादातर आयरन होता है जो कि हमारे ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है। सही है। और दूसरी चीज, इसकी लाइफ एफिशिएंसी कितनी डेज की होती है, 120 डेज की होती है। तीसरा, फॉर्म्ड रेड बोन मैरो। जन्म कहाँ होता है इसका, इसका जन्म होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या होता है, ये हड्डी होती है एक हमारी, फ्यूमर, उसके अंदर होता है। बोन के अंदर एक कैसा येलोस और व्हाइटिश कलर का लिक्विड पार्ट होता है, वहां पे बनता है। चौथा, चौथी बात, ये कहाँ मरता जाके, स्प्लीन में, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। और इसे क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, समाधि। तो इसे स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और किस शेप का होता है, बाइकॉनकेव इन शेप। और कितना पाया जाता है, 5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक। ठीक है। 6 पॉइंट हो गया। इसमें क्या, हीमोग्लोबिन होता है इसमें प्रोटीन, जिसके कारण रेड कलर दिखता है। 120 डेज इसकी क्या होती है, लाइफ एफिशिएंसी होती है, लाइफ स्पेन। और ये कहाँ जन्म लेता है, रेड बोन मैरो में। कहाँ मरता है, स्प्लिन में। बाइकॉनकेव नेचर का होता है। और एक बात, प्री मैच्योर हैव न्यूक्लियस बट इन मैच्योर स्टेज हैव नॉट न्यूक्लियस। इस लाइन का मतलब किसी को समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ क्या होता है इस लाइन का मतलब। प्री मैच्योर मतलब अगर इनिशियल जब जन्म होता है रेड ब्लड का सेल का, तब उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है, मैच्योर होता है, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। और 8th पॉइंट,
मेल एंड फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है ये बता देता हूँ। मेल में जो होता है 12 to 16 ग्राम इन 100 ml ब्लड, और फीमेल में 11 to 12 ग्राम इन 100 ml ब्लड। ये समझ आ गया कि क्या क्या क्या, एक बार रिवाइज कराता हूँ। रेड ब्लड सेल क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, जिसके कारण रेड कलर दिखता है। इसकी लाइफ एफिशिएंसी जो होती है, लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज होता है। ये कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। और ये मरता कहाँ है? स्प्लीन में मरता है। बाइकॉनकेव से होता है। 5 to 5 मिलियन क्यूबिक मीटर इतने अमाउंट में हमारे नंबर में होता है। ये शुरू में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता। और मेल में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड, और फीमेल में 11 to 12 हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रब कर देता हूँ। ये लास्ट पॉइंट एक बार फिर बता देता, किसी को समझ नहीं आया होगा तो। हीमोग्लोबिन 11 12 to 16 ग्राम इन 100 ml of blood. Second, hemoglobin 11 to 12 ग्राम in 100 ml of blood। मतलब मेल में हीमोग्लोबिन जो होता है 100 मिली ब्लड लेंगे तो उसमें कितना अमाउंट हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? 12 to 16 ग्राम। और अगर फीमेल का लेंगे 100 ml ऑफ ब्लड तो 11 to 16 ग्राम होगा। अगर किसी के हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उसको समझ लो उसकी उसकी क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से जैसे निमोनिया होने का डर होता है, हेडेक होता है, क्योंकि इसके सही अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हेडेक होने का कारण ये भी होता है। और एक बच्चे को भूलने का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारी ये चीजों को इन्फॉर्मेशन को जल्दी ट्रांसफर करने में मदद करता है, क्योंकि कैरियर होता है ना ऑक्सीजन का। तो हम ऑक्सीजन की मदद से तो सुनते हैं, ये जल्दी अगर ट्रांसफर नहीं करेगा, कोई चीज को कैच नहीं करेगा, हम ब्रेन के पास नहीं भेजेगा, तो बच्चे को इसलिए भूलने की आदत होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में और बताऊंगा व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।